वास्तव में मंदिर निर्माण की परिकल्पना तो बचपन में ही हो गई थी, जब मेरी अवस्था 10-12 वर्ष की रही होगी तो। लेकिन अब वो बचपन की बात बचपन में रह गई थी। 10-15 साल बीत जाने के बाद, 20 साल बीत जाने के बाद कभी कभी माँ याद दिलाती थी उसकी कि हमने कभी अपने पितामह से वादा किया था कि हम एक मंदिर बनाएंगे। लेकिन वो सब बातें हंसी मजाक में ही हो जाती थी, रह जाती थी। पितामह नहीं रहे तो मंदिर निर्माण की बात भी जो है बचपन की कही हुई बात हो गई। लेकिन मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में एक अपराध बोध सा बनता था कि मैंने कहा तो ज़रूर था, और आज जब मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं बना सकता हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। धीरे धीरे पिताजी, माताजी, इन लोगों का भी रुझान ये होता गया कि हाँ, हमको बनाना चाहिए मंदिर। मैंने 2017 में अपने गांव में मंदिर बनाने की बात सोची कि एक सुंदर सा मंदिर गांव में बनाएंगे, लेकिन कुछ अकथनीय कारणों से वो बन नहीं पाया। फिर यहाँ परमहंस आश्रम में स्वामी जी के साथ चर्चा हुई ब्रह्मचारी जी से, तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम में कभी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज अयोध्या से पधारे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ एक हनुमान मंदिर की बहुत आवश्यकता है। नवयुवकों में चरित्र निर्माण और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिहाज से यहाँ पे एक हनुमान मंदिर बनना अति आवश्यक था। लेकिन मैं नहीं बनवा पाया। तो अगर बना सकते हो तो एक हनुमान मंदिर यहाँ बनाइए। तो इस तरह से यहाँ पे हनुमान मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। स्थान मैं इसको थोड़ा और पीछे ले जाके बनाना चाह रहा था, लेकिन उस समय स्थान का अभाव हो रहा था। जो पीछे का भूभाग है वो महंत जी महाराज के कब्जे में था, वो समय देने को तैयार नहीं हुए। फ़िलहाल यहाँ पे निर्माण शुरू कराया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन तेज हुआ और इसमें कुछ अलग तरह से कोई अलग चीज़ बनती हुई दिखी, तो महंत जी ने कहा कि आप पीछे जहाँ तक जाना चाहो जाके बना लो, कोई बात नहीं है। लेकिन तब तक इसमें फर्स्ट फ्लोर बन चुका था, तो इसको फिर से अनडन करके दोबारा पीछे जाके बना नहीं सकते थे। तो इसलिए ये हुआ कि इसको यहीं बनाते हैं, बाकी जो भी निर्माण कार्य होगा वो आगे इस तरह से करेंगे। यहाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर बनने के पीछे मैंने कोई एक मंदिर पहले से देख रखा था छत्तीसगढ़ में, तो उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके हम बनाना चाहते थे। तो उसका जो आर्किटेक्ट था, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन सब से मैंने मुलाकात की, उनके साथ बात की, वो आने को राज़ी हो गए। फिर उनके साथ जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ और कार्य प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे जब इस मंदिर में मूर्तियाँ उकीरी जा रही थी, भित्ति चित्र बनाया उसने, तो मैंने उससे पूछा कि तुम चित्रकारी भी करते हो? तो उसने कहा कि हाँ, हम तो बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाते हैं। हमने अभी गुजरात में कोई 65 फुट के भगवान शिव की मूर्ति बनाई। उस समय मेरे मन में विचार आया कि चलो फिर एक मूर्ति यहाँ भी बनाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरी सामर्थ्य 65 फुट की बनाने की नहीं है, लेकिन एक 125 फुट की मूर्ति हम बनाते हैं, 14 फुट ऊपर आधार देके, और पीछे थोड़ा भाग कैलाश का रखते हैं। इस तरह से जो आप पीछे भगवान भोलेनाथ की भूत भावन शंकर जी की मूर्ति देख रहे हैं, वो परिकल्पित हुई और फिर वो भी निर्मित हो गई। फिर उसके नीचे जो है 18 बाई 12 का कुछ भूभाग था, तो मेरे मन में विचार आया कि वो व्यर्थ न जाए। तो मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए बात कर ली वहाँ मूर्तिकारों से जयपुर में, और मूर्ति लगभग बनना शुरू भी हो गई। फिर चर्चा किया जब ब्रह्मचारी जी महाराज से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पराम्बा तो आदिशक्ति हैं,
वो भगवान शिव की मूर्ति के नीचे नहीं रह सकती। तो फिर मुझे और कोई दूसरा मार्ग बचा नहीं कि हम फिर एक दूसरा भगवती जगदम्बा का भी मंदिर बनाए। तो जो कुछ बना वो धीरे धीरे चूँकि हम जब भी प्राण प्रतिष्ठा की तिथि रखते थे, किसी न किसी कारणवश वो तिथि टल जाती थी। जो उसमें 2 बार तो कोरोना कारण हुआ, 1 बार इलेक्शन कारण हुआ, तो हर किसी न किसी कारण से ये एक साल के लिए टल जाता था। और जब वो तिथि टलती थी तो इस बीच में किसी एक और मंदिर के परिनिर्माण की कल्पना हो जाती थी। ऐसे ही भगवती जगदम्बा का मंदिर बन जाने के बाद फिर यहाँ विचार विमर्श हुआ कि हमारे ज़िले में कहीं भी शनि मंदिर नहीं है, तो शनि मंदिर के निर्माण का मन में विचार आया कि कैसा शनि मंदिर बने। उस पर गहन चिंतन हुआ, फिर डिज़ाइन फाइनल हुई, फिर आज जो स्वरूप दिख रहा है वो शनि मंदिर का बना। शनि मंदिर बनने की प्रक्रिया में ही हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे कान्हू चरण परीदा, उनके कोई गुरु वो आए यहाँ पे, और उनके गुरुजी से हमारी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें जो है एक आप कहें तो मैं नवग्रहों के लिए छोटे छोटे मंदिर उनकी दिशाओं में बना दूं। तो एक मॉडल टेम्पल उन्होंने बना के हमको दिखाया, जो मुझे पसंद आया। फिर हमने चारों तरफ 8 छोटे छोटे पार्श्व मंदिर बनाए जो नवग्रहों के लिए। तो इस तरह से ये नवग्रह शनि मंदिर बन गया। ये सब बनने के बाद में फिर स्वामी जी ने कहा कि जहाँ शिव शक्ति रहेंगे वहाँ पे दंडपाणी भैरव का होना आवश्यक है। तो भैरव बाबा का एक मंदिर होना चाहिए, नहीं तो एक चबूतरा ही बना दो। तो चबूतरा बनाने की बात तो थी, चबूतरा बनाया भी, लेकिन फिर मेरे मन में खटका रहता था कि सारे देव जो है वो रहेंगे मंदिरों में और भैरव बाबा वो खुले में रहेंगे, धूप आतप वर्षा बात वो अकेले क्यों झेलें। फिर हमको इंदौर में कहीं मैं गया हुआ था विज़िट में, ऑफिशियल विज़िट में, तो वहाँ मुझे एक मॉडल मंदिर बना हुआ दिखा कहीं। मैंने उनसे जाके बात की और जो वर्तमान मंदिर है वो इंदौर से बन के आ गया, यहाँ पे बन गया। फिर अभी फरवरी 2022 में फिर से डेट निर्धारित थी कि इस डेट पे हम लोग ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे। डेट हमारी थी 15 फरवरी 2022, लेकिन दिसंबर आते आते, जनवरी आते आते ऐसा हो गया कि अमेठी में लगभग इन्हीं तिथियों के बीच में अमेठी में चुनाव हैं, तो फिर इस डेट को फिर से टालना पड़ा। तो जब दिसंबर में ये हुआ कि शायद फरवरी में भी डेट टल जाए चौथी बार, तो फिर सारी प्रक्रिया जो है वो बाधित हो रही थी। तो लोगों का मनोबल नहीं टूट जाए और कुछ ऐसा कोई और एक्टिविटी हो, ये देखते हुए फिर लगा कि वहाँ बाहर जो गेट है प्रथम प्रवेश द्वार, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और वो गेट भी जो है मार्च में ही बन के तैयार हो गया, क्योंकि पत्थर का गेट है, उसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो दिसंबर से मार्च के बीच में 3 महीने के काल में एक और गेट बन के तैयार हो गया। ये इस निर्माण की प्रक्रिया का प्रोसेस है, क्योंकि पहले से कुछ भी ऐसा निर्धारित नहीं था कि इतनी ज़मीन होगी, इतनी ज़मीन के बीच में इतना मंदिर बनाएंगे। ये सब जो है क्रमिक विकास के प्रक्रिया में ही हुआ, पूर्व निर्धारित कहीं से कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से ये मंदिर का प्रारूप बन के तैयार हुआ और आज जिस रूप में आप देख रहे हैं ये रूप इसका बना।